अगर हम बात करें मार्केट की तो लग रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जहां पर इंटरेस्ट रेट कट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो एफआईआईज की तरफ से भी कुछ खरीदारी मार्केट में लौटती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि इंडियन मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। साथ में अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रम्प साहब की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो, लग रहा है कि वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। साथ साथ अगर हम देखें तो चाइना के डेटा पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए हैं। नेस्डेक, डाउ जोन्स, जापानीज मार्केट सभी, साउथ कोरिया मार्केट सभी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो क्यूज हैं मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। एफआईआई की खरीदारी मार्केट में आती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से आगे लग रहा है कि शायद ट्रम्प साहब की जो मीटिंग है, जो विजिट है, वो इंडिया में हो सकती है। तो अगर वो विजिट होती है तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव होगी। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर हम बात करें तो काफी हद तक कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो काफी रडार पे रहेंगे, जैसे कि फार्मा सेक्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा था वो फार्मा सेक्टर पे लगा था। अगर कोई भी पॉजिटिव मीटिंग होती है, पॉजिटिव डील होती है, तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर के लिए पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम स्टॉक की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑरो फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क, ये स्टॉक यहाँ पर जो है रडार पर हो सकते हैं। हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। यहाँ पे रिसेंटली बहुत बड़ा ऑर्डर हमने डिफेंस सेक्टर में आते हुए देखा है। राफेल खरीदारी के लिए जो है करीबन ऑर्डर यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है। और साथ में अगर कोई भी टैरिफ डील होती है तो यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट की डील भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीईएल, एचएएल, कोचिन शिपयार्ड, मजडाव डॉकयार्ड की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम आपको सभी डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर को भी काफी हद तक बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कारणों की वजह से आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो को अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर हम बात करें एफएमसी सेक्टर में तो यहाँ पर आईटीसी, मैरिको लिमिटेड, एचयूएल के अंदर भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं हमने मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी है, और लास्ट वीक हमने देखा था कि निफ्टी करीबन 25,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा था। वहीं हमने ये भी देखा था कि बैंक निफ्टी भी करीबन 54,500 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा था, और लग रहा है कि आगे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। लग रहा है कि बैंक निफ्टी आगे भी मार्केट को ऐसी सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। यहाँ अगर हम बात करें लेवल्स की, तो लग रहा है कि बैंक निफ्टी में करीबन 24,800 काफी, निफ्टी में 24,800 काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। रेजिस्टेंस साइड में 25,250 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में करीबन 25,400 से 25,500 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में करीबन 54,200 एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस करीबन अगर हम बात करें तो 55,000 का रहेगा। 55,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 55,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, उससे काफी हद तक मार्केट के क्यूज आते हुए दिखाई देंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है या कोई भी इंस्टांस फेडरल रिजर्व का होता है कि अगर वो बोलते हैं कि भाई आगे इंटरेस्ट रेट 2 या 3 बार कट होंगे, या उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, तो उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद एफआईआईस का जो इन्वेस्टमेंट है वो इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भी डेटा आने हैं या जो मार्केट का ट्रेंड है वो सारा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, और इसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और इंटरेस्ट रेट अगर कट होते हैं तो अगेन आपको एक पॉजिटिविटी मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। जहां तक बात करें इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी में हम देखें तो वीकनेस यहां पर होती हुई दिख रही है, मगर जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है या बॉन्ड यील्ड में गिरावट है, उससे काफी हद तक इंडियन रुपीज को सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडियन रुपी अभी फिलहाल वीकनेस जोन में है, बट इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद अगर कोई भी गिरावट आती है डॉलर इंडेक्स में या बॉन्ड यील्ड में, तो यहाँ पर हम एक खरीदारी रुपी में आती हुई देखेंगे, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। इस हफ्ते के लिए अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात करें तो लग रहा है यहाँ पर 5 ऐसे स्टॉक हैं जो खरीदारी के साथ देखने को मिल सकते हैं। पहला स्टॉक है बीईएल, जहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है ट्राइडेंट, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तीसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा, जो कि आईटी सेक्टर से है, यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे ग्लेनमार्क, जो कि काफी पॉजिटिव लग रहा है, और ग्लेनमार्क के अंदर भी
खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसके साथ पांचवा स्टॉक है इरिडा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से है। यहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी और यहाँ पर भी इस हफ्ते खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो इन 5 स्टॉक पर नजर रख सकते हैं इस हफ्ते के लिए। साथ साथ मार्केट का ट्रेंड और निफ्टी का ट्रेंड, बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी पॉजिटिव हो सकता है और खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं।